दोस्तों, नेपाल सरकार ने देश के नए राजनीतिक नक्शे में भारत के तीनों इलाके लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को शामिल किया। इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक रविवार को नेपाली संसद में पेश किया गया। भारत ने नेपाल के इस कदम पर सख्त नाराजगी जताई है। नेपाल को कड़ा संदेश देने के लिए भारत अब इस मुद्दे पर नेपाल को चीन की ही चाल से घेरना चाहता है। दोस्तों, भारत का मानना है कि नेपाल इस बात को नजरअंदाज कर रहा है कि भारत और चीन के बीच हुए समझौतों के मुताबिक लिपुलेख 1991 के बाद से ही दोनों देशों के बीच सीमा पर कारोबार का पॉइंट रहा है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए तेजी से राजनीतिक प्रयास जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इस विधेयक को नेपाली संसद की मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। नेपाल के प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने ही सबसे पहले लिपुलेख को भारत के नए नक्शे में शामिल किए जाने का विरोध किया था। इसके बाद सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत विरोधी राष्ट्रवाद को हवा देने के लिए इस पर सख्त रवैया अपनाया। आपको बता दें दोस्तों, नेपाल पर नजर रखने वालों का कहना है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के इस कदम से दोनों देशों के लोगों के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस पूरे मामले में चीन की भूमिका से इनकार तो किया ही नहीं जा सकता। दोस्तों, जानकारों ने बताया कि भारत नेपाल के समक्ष ये बात रखेगा कि नक्शे में बदलाव के उस फैसले में भारत और चीन के बीच हुए कुछ समझौतों को नजरअंदाज किया गया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि नेपाल ने 1990 के दशक से इन समझौतों पर कभी आपत्ति नहीं जताई है। दोस्तों, 1991 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा में दोनों देशों ने सीमा पर व्यापार बहाल करने के लिए एक समझौते पर राजी हुए। इसमें आपसी सहमति से लिपुलेख को बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट बनाया गया था। और दोस्तों, इसके अगले ही साल यानी कि जुलाई 1992 में भारत और चीन ने सीमा पर कारोबार के लिए प्रोटोकॉल फॉर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट पर हस्ताक्षर किए। इसमें भी लिपुलेख को आपसी सहमति से बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट बनाया गया था। 11 अप्रैल 2005 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री वैन जियाबो और भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एलएसी पर आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, इसके आर्टिकल 5 में कहा गया था कि दोनों देश बॉर्डर मीटिंग पॉइंट के मैकेनिज्म को बढ़ाने के लिए ईस्टर्न सेक्टर में किवीथू दमाई और मिडिल सेक्टर में लिपुलेख पास को इसमें शामिल करने के लिए पूर्ण रूप से सहमत हैं। दोस्तों, भारत को उस समय झटका लगा जब नेपाली कांग्रेस ने यू टर्न लेते हुए संसद में संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया। इस विधेयक को संसद में पेश किया जाना था, लेकिन नेपाली कांग्रेस ने कहा कि इस मुद्दे पर वो पार्टी के भीतर चर्चा करना चाहती है। इसके बाद इस विधेयक को कार्यसूची से हटा दिया गया। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFF अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।